नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ए सेट के और प्रश्न का उत्तर। यहाँ से देख लीजिए आप 14 नंबर से 13 तक का मैंने पहले वीडियो में दिखा दी थी और अब 14 से ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए पूरे एक तरफ से। प्रश्न 14 ग्रह युद्ध किसे कहते हैं अथवा में है। इसके बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगी। यहाँ से देख लीजिए सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है। प्रश्न 15 युक्ति परक से क्या आशय है अथवा में सत्ता का क्षेत्रीय बंटवारा क्या है। प्रश्न 16 कृष्णा गोदावरी विवाद क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी अथवा जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई। प्रश्न 17 मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं अथवा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 18 जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है अथवा में विस्तार पूर्वक बताए कि मानव क्रिया किस प्रकार प्रकृति वनस्पति जात और प्रणाली के ह्रास के कारक है। इसके बाद प्रश्न 19 लैंगिक असमानता का आधार क्या है अथवा भारत की विधायिकाओं में प्रतिविधि की स्थिति क्या है। प्रश्न 20 मुद्रा के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रश्न 21 ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये देख लीजिए बच्चों, फटाफट कर लीजिए आप ये आंसर। क्वेश्चन पहले एक तरफ से देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। हाँ बच्चे, फटाफट देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगी। बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिखा दी थी, अब उसका ये आंसर है, देख लीजिए। प्रश्न 1 का गृह युद्ध किसे कहते हैं, उत्तर देख लीजिए। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों को की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं बच्चों, याद कर लीजिए आप। प्रश्न 2 सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है। सत्ता के क्षैतिज विभाजन का आशय है सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देख लीजिए आप, कृष्णा गोदावरी का आंसर है उत्तर, यहाँ से देख लीजिए पूरा। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयला पर जल विद्युत परियोजना लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जलाए जाने से बांध के बन जाने से इन राज्यों के कृषि और उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बच्चों अब आगे कुछ प्रश्न देखिए। जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई, क्वेश्चन है। अब आंसर वर्ष 2025 में विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। भारत का बड़ा हिस्सा भी जल की नितांत कमी महसूस करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। उत्तर मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावचजनक सेल, जलवायु, वनस्पति संस्तर सेल तथा अन्य पदार्थ मुख्य कारक है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं दो विधियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली दो विधियाँ बांधों का निर्माण, दूसरा वृक्षारोपण। याद कर लो बच्चों फटाफट। फिर दूसरा क्वेश्चन, जो विविधता क्या है,
यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता को प्रतीत वनस्पति और वन्य जीव में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य में मानव की अनेक जाति उपजातियाँ पाई जाती है। इन्हीं को जैव विविधता कहते हैं। यहाँ देख लीजिए बच्चों, उदाहरण में जैव विविधता के कारण मनुष्य को आवश्यकता की अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन पृथ्वी पर बना हुआ है। अतः जैव विविधता मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, यहाँ से पूरा विस्तार पूर्वक बताए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी के ह्रास के कारक है। उत्तर बच्चों, मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। पहला नंबर, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को काटता है। इससे वन वनस्पति को नष्ट होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छीन जाता है। दूसरा नंबर बच्चों, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तब भूमि प्रदूषण होता है। तीसरा, वृक्षों के अंधाधुंध काटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। चौथा नंबर, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, लैंगिक असमानता का आधार क्या है? उत्तर, लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, भारत को विधायकों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम। उसका आंसर बच्चों, भारत की विधायकों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है, और राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। अब देख लीजिए बच्चों, दूसरा नंबर, मुद्रा के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर बच्चों, यहाँ से देख लीजिए, एक नंबर, वह मुद्रा जिसका और गैर मौद्रिक उद्देश्य के लिए वस्तु के रूप में प्रयुक्त होता है पूर्ण मुद्रा कहलाती है, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आदि। प्रश्न 2, उसी में प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा के इस स्वरूप से में धातु के सिक्के के स्थान पर पत्र मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यद्यपि पत्र मुद्रा का गैर मौद्रिक मूल्य नाम मात्र होता है, परंतु चलन में मुद्रा के रूप यह अंकित मूल्य के बराबर होता है। इसे प्रतिनिधि पूर्ण मुद्रा कहा जाता है, जैसे चेक, करेंसी, नोट आदि। यहाँ से देख लीजिए बच्चों, तीसरा नंबर, साख मुद्रा, वह मुद्रा जिसके मुद्रा के रूप में मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है साख मुद्रा कही जाती है। यह सिक्कों के रूप में एवं हस्ताक्षरीय प्रतिज्ञा पत्र के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित की जाती है।
जैसे जे सरकार द्वारा जारी सिक्के। प्रश्न तीसरा बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते ऋण का प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का मुख्य स्रोत सहकारी समितियां है। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों को जोड़ लेते हैं। ये अपने सदस्य में से जमा वसूल करते हैं। इस जमा पूंजी को ऋणधारक मानते हुए ये सहकारी समितियां बैंक से बड़ा ऋण लेने में कामयाब होती है। इस पूंजी का प्रयोग सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। ये समितियां कृषि उपकरण खरीदने, खेती और कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और तमाम अन्य किस्म के खर्च के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करती है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, प्रश्न एक, इसको भी कर लीजिए आप, फटाफट कर लीजिए बच्चों, इसको भी कर लीजिए बच्चों। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, वियना संधि क्या थी, फटाफट कर लीजिए बच्चों, आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा बच्चों, फटाफट कर लीजिए। हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए बच्चों, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मैं ऐसे ही आपके लिए आगे का पार्ट लेकर आऊँगी, भी सेट भी लेकर आऊँगी बच्चों भी, इसको आप याद कर लीजिए।